बहुत सारे चिन्ह हैं जो हमें दिखाते हैं कि यीशु का आगमन नज़दीक है। जो युद्ध, जो भूकंप, महामारियाँ और छोटे नबियों के विषय में जो हमें बताती है, और वो सारी चीज़ें होती आ रही हैं और हम जानते हैं कि हम अंतिम समय में हो। हालेलुया। परंतु अंतिम समय का एक और चिन्ह है जिससे हम जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। हालेलुया। और ये केवल एक ही बार होना है, इसे दोहराया नहीं जाएगा। हालेलुया। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं और आज हम कुछ वचनों को भी देखेंगे। जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रेमी यीशु A-Camp पर। आज हम जी रहे हैं एक ऐसे समय में जहां धरती कांप रही है, भूकंप बार बार आ रहे हैं, महामारियां पूरी दुनिया को हिला रही है। क्या ये सब केवल घटनाएं हैं या फिर अंतिम समय के वे चिन्ह हैं जिनके बारे में यीशु मसीह ने पहले ही चेतावनी दी थी? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अंतिम समय की सच्चाई और यह कि हमें इस समय में कैसे तैयार रहना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि यह संदेश आपके जीवन को बदल सकता है। 3 वृक्ष जो इज़राइल के लिए बाइबल में प्रतीक हैं, साइन है। सबसे पहले दाखलता, जहाँ वो हमें इज़राइल को दिखाता है बीता समय। होशे 9:10। मैंने इज़राइल को ऐसा पाया जैसे कोई जंगल में दाग पाए, और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसी दृष्टि की जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है, परंतु उन्होंने पोर के बाल के पास जाकर अपने को लज्जा का कारण होने के लिए अर्पण कर दिया, और जिस पर मोहित हो गए थे वे उसी के समान घिनौने हो गए। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु क्या कहता है कि मैंने इज़राइल को ऐसा पाया जैसे कोई जंगल में दाग पाए, और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसी दृष्टि की जैसे अंजीर की। मतलब जंगल में दाग मतलब कि दाखलता हमेशा लगाई जाती है ना, लेकिन क्या है, जैसे कोई बारी बात नहीं होता किसी का ना, जंगल में दाग पाई जाए। आगे हम देखते हैं यहाँ पर, और प्रभु यहाँ पर इज़राइल से खुश नहीं है। मैं तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसी दृष्टि की जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती, परंतु उन्होंने पोर के बाल के पास जाकर, क्या बाल देवता है ना, उसके पास जाकर अपने लिए लज्जा का कारण होने के लिए अपने आप को क्या किया, उन्होंने परमेश्वर के होते हुए अपने आप को इस बाल देवता के अधीन कर दिया, और उस जिस पर मोहित हो गए थे वो उसी के सामने घिनौने हो गए। और सचमुच यहाँ पर एक यिर्मयाह 24:5, इज़राइल का परमेश्वर यूँ कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया था देखकर प्रसन्न होऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, यहूदियों जैसे मैंने यहूदी बंधुओं को जिन्हें मैंने इस स्थान में कसदियों के देश में भेज दिया था देखकर प्रसन्न होऊंगा। हालेलुया। और एक और चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जैतून का वृक्ष भी इज़राइल को दर्शाता है। रोमियो की पुस्तक 11 उसका हम पढ़ेंगे 15 से। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुए में से जी उठने के बराबर ना होगा। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गुथा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं। यदि कोई एक डाली तोड़ दी गई और तू जंगली जलपाई होकर उसमें साटा गया और जलपाई के जड़ की चिकनाई का भागी हुआ, तो डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं, भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है। इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भय कर, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां ना छोड़ी तो तुझे भी ना छोड़ेगा। हालेलुया। तो हम और भी अगर इसका इसलिए आगे पढ़े तो 24 से और आगे करें, 26 को पढ़ते हैं। हाँ, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियाँ पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा, और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और भक्ति को याकूब से दूर करेगा। हालेलुया। तो इज़राइल ने जब प्रभु यीशु पे अविश्वास किया तो उनका अविश्वास करना पूरी अन्य जातियों के लिए उद्धार का कारण ठहरा। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर उनके विषय में बात कर रहा है, और हम देखते हैं कि इज़राइल जो है, एक वचन हम निकालेंगे लूका 21 उसका 20 से 24। यीशु जब क्रूस पे जा रहा था उससे 1 सप्ताह पहले यीशु ने भविष्यवाणी की। और जरा सोचिए, यीशु मसीह जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। यरूशलेम जाते समय क्रूस से लगभग 1 सप्ताह पहले
उन्होंने अपने चेलों से साफ साफ कह दिया था, मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा। वे उसे मृत्यु के दंड का दोषी ठहराएंगे, उस पर थूकेंगे, कोड़े मारेंगे और उसे क्रूस पर चढ़ाएंगे, लेकिन तीसरे दिन वह फिर जी उठेगा। यीशु भागे नहीं, डरे नहीं। उन्होंने सच्चाई जानते हुए भी उस मार्ग को चुना, क्योंकि वह क्रूस उनका अंत नहीं था, बल्कि हमारी मुक्ति की शुरुआत थी। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि दुख आएगा, मृत्यु होगी, लेकिन जीत पुनरुत्थान की होगी। आज सवाल यह नहीं है कि यीशु क्रूस पर क्यों गए। सवाल यह है, क्या हम उस बलिदान की कीमत समझते हैं? उस भविष्यवाणी के बाद क्या हुआ इजराइल का, हम तो आज थोड़ा स्टडी करेंगे। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। हाँ। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के भीतर हो वो बाहर निकल जाएं, और जो गांव में है वे ना जाएं, क्योंकि यह बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। हाँ। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, 23 और 24 तक पढ़ेंगे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा कलेश और इन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा। वे तलवार की कोर हो जाएंगे और सब देश के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रोना जाएगा। हालेलुया। इसको हम ध्यान से एक बार देखते हैं। यहाँ पर जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। और उसके बाद हम आगे अगर 24 पढ़ें, लिखा है वो हाय, क्योंकि देश में बड़ा कलेश और इन पर भारी आपत्ति होगी, वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पर एक भविष्यवाणी कर रहे थे कि हमने पढ़ा मत्ती 24 में, जब चेलों ने पूछा कि प्रभु तेरे आने, जब वो उस मंदिर को देख रहे थे और चेले बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि प्रभु कितना अच्छा मंदिर है, और उसने कहा कि पत्थर पे पत्थर नहीं है जो उठाया नहीं जाएगा, ये मंदिर पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा। और फिर उन्होंने पूछा प्रभु तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। और जब वहाँ पर ये बातें हो रही हैं तो प्रभु ने ये भविष्यवाणी लिखी कि चेलों ने जब चेले यीशु के पास आए और उनसे पूछा, प्रभु तेरे आने का और इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तब यीशु ने साफ साफ कहा, चौकस रहो, कोई तुम्हें धोखा न दे। यीशु ने बताया, देश पर देश और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, अनेक स्थानों में भूकंप होंगे, महामारियां फैलेंगी और अकाल पड़ेगा। उन्होंने कहा, यह सब पीड़ा का आरंभ होगा। लोग एक दूसरे से बैर करेंगे, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा और झूठे भविष्यवक्ता बहुतों को भरमाएंगे। पर यीशु ने यह भी कहा, जो अंत तक धीरज धरता रहेगा वही उद्धार पाएगा। आज जब हम इन सब घटनाओं को अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं तो यह केवल समाचार नहीं, यह एक चेतावनी है। प्रश्न यह नहीं कि यीशु आएंगे या नहीं, प्रश्न यह है, क्या हम उसके आने के लिए तैयार हैं? जो इजराइल उस टाइम पर पूरा इजराइल था, लेकिन उस समय प्रभु कहता है कि ये सारी क्या है, बंदी हो जाएंगी, तलवार का कौर हो जाएंगी, और जब तक पूरी अन्य जातियों वचन ना सुन ले तब तक क्या है, इजराइल छूटेगा नहीं। और अगर हम देखें ये यीशु मसीह जो भविष्यवाणी कर रहा है, ये 40 वर्ष के अंतकाल में ये भविष्यवाणी हुई। और हम यरूशलेम की बर्बादी को अगर हम देखें तो 70 AD में बाइबल हमें बताती है कि ये बहुत ही भयंकर क्रोध का वर्ष था, और 70 ईस्वी इजराइल के इतिहास में बहुत ही भयानक दिन माना जाता है। इजराइलियों के लिए एक रोष, मानसिक आघात का समय था, क्योंकि उनके यरूशलेम के लिए ये सब इस प्रकार हुआ। उस वर्ष बाइबल बताती है हमें कि इजराइल व यरूशलेम रोमी अधिपत्य में थे, और वे गलील के यहूदा के नेतृत्व में, बाइबल में बताती है कि उस टाइम पर क्या हुआ, इजराइलियों ने, है ना, रोमन्स के विरुद्ध क्या है, विद्रोह कर दिया। और 18,000 जो इजराइली बताया जाता है कि जो फौजी थे, है ना, उन्होंने क्या किया, रोमन्स के खिलाफ आवाज़ उठाई, विद्रोह किया कि हम क्यों तुम्हारी गुलामी से, या उनके विरुद्ध वो क्या थे, उन्होंने आवाज़ जब उठाई तो बाइबल हमें बताती है कि उस समय पर रोमी सम्राट था जिसका नाम विशपियानास था।
और उसने अपने पुत्र टाइटस को निर्देश दिया कि जो ये विद्रोह उठ रहा है इजराइलियों के द्वारा, इसको दबाया जाए। और बाइबल हमें बताती है, और बाइबल में और इतिहास हमें ये चीज़ें सारी बताता है कि उस समय जो प्रभु ने ये भविष्यवाणी की थी, फसह के पर्व के समय में टाइटस ने क्या है 54,000 रोमी सिपाहियों से यरूशलेम को घेर लिया। यरूशलेम को क्या 54,000 जो रोमी सेना थी उससे क्या है यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लिया।